यहाँ नहीं बैठे इमरजेंसी डॉक्टर? अभी तो सब नहीं आए। वो हमारे वाइफ जो है वो सांप काट लिया, भाई कीड़ा काट लिया है, हाँ, वही लिए आए थे तो यहाँ कोई मिला नहीं था, फिर दोबारा लौट के आए हैं। तो इंजेक्शन नहीं लगा रहा? अब लेके आए हैं फिर दोबारा। कै बजे आए थे पहले? अभी आए हैं सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ, कोई नहीं था? कोई नहीं था। अब फिर आए हैं दोबारा लेके। अच्छा, हाँ, क्या बताएं? अब वो डॉक्टर साहब वो बताए हैं कि लगा देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। तो डॉक्टर हैं कि नहीं? अभी तो नहीं है। नहीं है। उस तथ्य प्रकाश में आए हैं कि रात्रि इमरजेंसी में डॉक्टर की उपलब्धता तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इमरजेंसी कक्ष के बराबर ही डॉक्टर का ड्यूटी रूम भी बने, वहीं रुकें, वहीं निवास करें। और जो टाइमिंग्स है अस्पताल की, जैसे ये 8 साढ़े 8 तक स्टाफ उपस्थित नहीं रहता है, तो इसको भी मैंने समय से उपस्थित होने के निर्देश निर्गत किए हैं। सीएमओ ने साफ कह दिया है, सरकारी हो या निजी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं उस रात की पूरी तस्वीर। बुधवार रात करीब 11 बजे बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित इलाके से एक मरीज को लेकर हमारी टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज पहुंचती है। मरीज को तत्काल इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नज़र नहीं आए। हमारी टीम ने अस्पताल परिसर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से डॉक्टर के बारे में जानकारी ली। भैया डॉक्टर साहब नहीं है का? जी माँ, यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई बैठा है, चलो दिखाओ। तो दवा लेना था। अरे दर्द हो रहा है पेट में और दवा लेना है। गोपा से गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं दर्द मान के चलो, दोपहर में यहाँ उल्टा है। हाँ? दोपहर में दर्द हुआ तो आप नहीं तो अभी दर्द है ना, इसलिए आप सोचे तक ले आए, खाना खाए तो फिर सारा दर्द अब दर्द नहीं कम पड़ा तभी तो लेकर आया। हल्का फुल्का था, ज़्यादा थोड़ा है, इसीलिए चल के आए हम, तो ले आए अपने जाकर। कुछ देर बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे और मरीज को देखा गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर बाढ़ प्रभावित इलाके में रात के वक्त कोई गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो क्या उसे डॉक्टर के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा? यही सवाल हमारी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हमारी टीम ने अगले दिन गुरुवार सुबह 8 बजे के बाद एक बार फिर CSC सूरतगंज का रियलिटी चेक किया। मकसद था ये देखना कि सुबह अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। सुबह की ये तस्वीरें भी ऐसी थी जिन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यानी एक तरफ बाढ़ का संकट, दूसरी तरफ बीमारी और संक्रमण का खतरा। और ऐसे समय में अगर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। तो देखिए, बाढ़ का पानी चारों तरफ और जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज के अंतर्गत हमारा केंद्र है और उस हितमापुर गांव हमारा बिल्कुल रिवर घाघरा के किनारे है। मैं स्वयं वहाँ गया था, मेरे साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और पूरी टीम थी। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कैंप बिल्कुल सुचारू रूप से किया जा रहा है, किंतु कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं
कि रात्रि इमरजेंसी में डॉक्टर की उपलब्धता तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इमरजेंसी कक्ष के बराबर ही डॉक्टर का ड्यूटी रूम भी बने, वहीं रुकें, वहीं निवास करें। और जो टाइमिंग्स है अस्पताल की, जैसे ये 8 साढ़े 8 तक स्टाफ उपस्थित नहीं रहता है, तो इसको भी मैंने समय से उपस्थित होने के निर्देश निर्गत किए हैं। और जहाँ जहाँ मुझे फीडबैक मिला है वहाँ मैंने आख्या भी जारी करी है, स्पष्टीकरण भी तलब किया है। मेरा ये पर्सनली मानना है, विश्वास है कि नॉट ओनली कि जहाँ पर फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जब भी गांव में बाढ़ नहीं आई है, किंतु आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ है, तो जो टीम हमारी सेवाएं दे रही है, मेडिकल किट वितरित कर रही है, MMU जा रही है, वो तो अपनी जगह है ही। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। एम्बुलेंसेस जैसे हमने वहाँ लगाई हैं बिल्कुल रहनी चाहिए। और मैंने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनका चिन्हीकरण हो चुका है, और यदि अगस्त सितंबर में कोई भी डिलीवरी ड्यू है तो उसको तत्काल 102 108 एम्बुलेंस एज पर द नीड 102 ही हम लोग भेजते हैं, तुरंत लेके आएँ संस्थागत प्रसव केंद्र में। और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। हम लोगों ने यहाँ से सभी औषधियाँ उपलब्ध कराई हैं। स्नेक बाइट के केसेस में भी भरपूर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम है। तो मैं यहाँ इन्हीं शब्दों को पुनः दोहराना चाहता हूँ, रिटेरेट करना चाहता हूँ कि मेरे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाढ़ अफेक्टेड एरियाज, आप लोग अपनी उपस्थिति एज पर द टाइम 8 से 2 सुचारू रूप से रखें। इसमें किसी तरह की कोताही क्षम नहीं होगी, और जो स्टाफ है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करे, और जिससे कि वहाँ रहने वाले मरीजों को कोई असुविधा ना हो। हम मैक्सिमम मरीजों तक पहुंचकर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, और जितना हो सकता है इनके ट्रीटमेंट में भरपूर सहयोग दें। देखना होगा कि जिम्मेदारों से जवाब मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाढ़ के बीच जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला कई बार सिर्फ कुछ मिनट का होता है, तब अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं। NN इंडिया की टीम ने जो देखा वो आपके सामने रखा। अब आपकी बारी है। आपके इलाके की CSC, PSC या सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? क्या वहाँ डॉक्टर समय पर मिलते हैं? क्या इमरजेंसी में इलाज आसानी से मिलता है? और अगर आपने किसी सरकारी या निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई समस्या देखी है तो हमें कमेंट करके अपने क्षेत्र का नाम और समस्या ज़रूर बताएं। आपकी आवाज़ स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी ऐसी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस खबर को ज़रूर शेयर करिए।